ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरलियों से भरपूर होने के लिए, इस आत्मा को परमात्मा प्यार से भरपूर करने के लिए, उसकी खुशी और उमंग से जुड़े हुए वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज 21 जून 1972 की मुरली है। 21 जून जून 1972, जिसका टाइटल है विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो इस मुरली के अंदर मुख्य पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे बाबा ने बताया। शिव भगवान वाच, भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। बाबा ने क्या कहा, देखो कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए और इस बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली तो बने हो, लेकिन सिर्फ भाग्यशाली बनने से आप माया जीत नहीं बन सकते। उसके लिए तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है, ठीक है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता कि आप बन गए तो बन गए बस। इसके बाद तो आपका पुरुषार्थ काउंट किया जाएगा कि उसके आधार पे आपका जीवन कैसा होगा, आपकी लाइफ में आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो बाबा ने कहा कि शक्तिशाली बनने का वरदान, उसके लिए भी तो कुछ मेहनत करो ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसी की वजह से आप माया जीत बन सकते हो, क्योंकि खाली भाग्य से आपको माया पे विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए तो शक्तियाँ अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी आत्मा को, है ना। तो बाबा यही कहते हैं कि शक्तिशाली बनने का वरदान ले लिया है या लेना है या क्या करना है, स्मृति में स्थित होते हो या नहीं होते हो। बाबा ने कहा जहाँ स्मृति है ना, वह विस्मृति का आना असंभव। जैसे जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, एक बार में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो दिन हो सकता है या रात हो सकती है। तो आप ये देखिए, अगर आप स्मृति में है, कौन सी स्मृति में, कि किसकी संतान हैं आप, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं आप, अगर इस स्मृति में हो तो विस्मृति कैसे हो सकती है, भूल नहीं सकता ना। तो बाबा कहते ऐसे अविनाशी निश्चय बुद्धि बन जाओ, ठीक है, और बन गए तो कभी भी माया हार नहीं खिला सकती, तब आप विजय प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा दुनिया वालों को संदेश देते हो कि बहुत थोड़ा समय रह गया है, ये थोड़ा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाले चंद्रवंशी स्टेज समाप्त करके सूर्यवंशी स्टेज तक नहीं बन सकते हो, खुद नहीं बना सकते हो। सूर्यवंशी अर्थात क्या, पहली बार बाबा ने एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, जिन्होंने नहीं सुना होगा। सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज, जो ज्ञान का ही सूरज क्या करता है, पूरे सारे जग का अंधियारा मिटाता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है। तो ये कौन सा सूर्य, ज्ञान का सूर्य। तो समझो सारा ही ज्ञान इसके अंदर आ गया, उस ज्ञान के प्रकाश से फिर उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। इतना प्रकाश कि आपका जीवन का हर पहलू प्रकाशित, फिर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सागर हो गया ना जैसे, उसको कहीं से ज्ञान लेने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, बाप से ही वो ज्ञान मिल गया। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हद की स्थिति में रहने वाले भी व्यर्थ संकल्पों की रचता बनते हैं, पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हद की स्थिति में स्थित हो। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विकर्म व विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। देखो क्या करते हैं, बाबा ने पहले भी बताया था, व्यर्थ संकल्पों की ना पहले रचना रचते हैं, फिर उनका पालन करते हैं। क्यों बैठ के उस बीज को पानी देंगे, थोड़ा थोड़ा सोचेंगे कि हाँ ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो पता नहीं क्या होगा आगे, पुरुषार्थ तो मैं कर रही हूँ, पता नहीं बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, मेरा ये काम हो जाए, मैं लिख तो रही हूँ, मैं सोच तो रही हूँ, योग भी लगा रही हूँ, कैसे तो ना पालना करते हैं फिर उनकी, ठीक है, और अलग अलग रूप में पालना करते हैं, सोचते रहेंगे। लेकिन बाबा बोले विनाशकारी नहीं बन सकते, कि अपने उन व्यर्थ संकल्पों की आप एक सेकंड में, जिनको आपने क्रिएट करने वाले भी खुद ही हो ना, अपनी जो दुख की स्थिति की क्रिएशन करते हो वो कैसे करते हो, खुद ही करते हो ना। बैठ के कोई बड़ी ऐसी घटना सोच ली आपने या कोई बात सोच ली, एक संकल्प ही तो आया जिससे आप दुखी हुए, ऐसे कुछ हुआ थोड़ी ना
कि बैठे बिठा एक संकल्प आ गया और आत्मा अचानक से दुखी परेशान एक फ़ोन कॉल आया। उस फ़ोन कॉल के ऊपर किसी ने कुछ कहा और वो ऐसी बात कह दी कि तुरंत कर दिया अपनी रचना। फिर पालना भी कर रहे हो, बैठ के उसको अच्छे से पानी दे रहे हो। विनाश नहीं कर सकते क्योंकि हद की स्थिति है ना। बाबा ने बोला अगर इस बेहद की स्थिति में आ जाओ ना, खुद का तो तुम बात छोड़ ही दो, इस पूरे के पूरे विश्व के अंदर से तुम विकर्म, व्यर्थ संकल्प, विकल्प, इन सारी विकारों को विनाश कर सकते हो। इतनी पावरफुल स्टेज है ये। तो अंतिम स्टेज क्या है विनाशकारी की, क्योंकि जैसे जैसे अंत समय आएगा तो आत्माओं के अंदर से ऑटोमेटिकली वो वैराग्य की भावना आएगी। जब उनको दिखाई देगा कि कोई सार ही नहीं है संसार के अंदर, मतलब खुद की जिन चीज़ों में उलझे हुए ना, इन बातों के अंदर कोई सार ही नहीं है। और जब अगर कोई सार ही नहीं बचा तो फिर क्या, फिर ब्राह्मणों के अंदर वो कर्तव्य की याद आएगी। लेकिन वहाँ पे नंबर आपके नहीं होंगे, नंबर होंगे समय के, क्योंकि समय ने आपको वैराग्य दिलाया। समय, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि आपको ना चाहते हुए भी वो चीज़ करनी पड़ी। तो यहाँ आपके कोई नंबर नहीं बनेंगे। तो बाबा ये कहते हैं या तो मुझे टीचर बना लो या फिर समय को टीचर बना लो। मुझे टीचर बना लोगे तो नंबर मिल जाएंगे, समय को टीचर बनाओगे तो तुम्हारे नंबर नहीं है, वो समय के नंबर हैं। क्योंकि उस समय तो हर आत्मा ही एक अलग तरीके के, मतलब समझ रहे हो, वो स्थिति ही ऐसी होगी। तो ये जो लास्ट स्टेज होगी ना, और ये विनाशकारी भी तब बनेंगे जब कल्याणकारी। इसका कहने का अर्थ क्या है, जब आपके अंदर वो बेहद की कल्याण की भावना जागेगी, जब आपको दिखाई देगा चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, आत्माओं के पास ना ठिकाना नहीं है, सहारा नहीं है। हर आत्मा इतनी प्यासी हो चुकी है, बस उनको ये लगता है कोई 2 मिनट बैठ के मेरी बातें सुन ले, एक बार सुन तो ले मेरी बातें, मेरे दिल का हाल क्या है एक बार कोई जान ले, एक बार मेरे से पूछ तो ले मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अंदर से मेरे क्या भावना आ रही है, एक बार ये चीज़ कर तो ले। लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। इसलिए क्या करते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं। काउंसलर क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, आपके बैठ के सिर्फ सुनते हैं। वो बड़े अच्छे लिसनर होते हैं, दे आर गुड लिसनर्स बिफोर एनी, मतलब एक स्पीकर होने से पहले वो गुड लिसनर होते हैं। तो ना वो सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। घंटा भर का उनका सेशन होता है, तो वो घंटा भर आपके ही मन का हाल सुन रहे होते हो और आप खाली होके इतना रिलैक्स फील करते हो। समझ रहे हो किसकी फ़ीस दे रहे हैं आप, सिर्फ अपने दिल का हाल बाहर निकालने के लिए। क्योंकि बाहर आपको कोई सुनने को तैयार नहीं, आपके रिश्ते आपको सुनने को तैयार नहीं, आपको समझने को तैयार नहीं। आपको डर है ये आपको जज करेंगे, आपके बारे में ना जजमेंटल हो जाएंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आप मन की बातें बाहर नहीं निकाल पाते उनके सामने। यही चीज़ होती है। देखो कलयुग के अंत में हमें बातें सुनाने के लिए फ़ीस पे कर रहे हैं, समझ रहे हो ये चीज़। चलिए जी, तो बाबा ने कहा ये स्थिति जो है ना हद की, छोड़ दो, समय से पहले छोड़ दो, बाद में भी छोड़ोगे, छोड़ना तो तुम्हें है। वो बाबा बोलते हैं ना कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ बच्चों। ये तुम चाहो ना चाहो, एक मुरली में तो ये कहा था कि तुम सबके शरीरों को आग लगा के जला करके, मैं, हाँ तुम मानो या ना मानो, जाना चाहो या ना चाहो, मैं तो चाहे कैसे भी हो लेकर जाऊँगा सबको। तो तुम्हें जाना तो है ही। इससे अच्छा है बढ़िया से, शांति से, प्यार से तैयार हो के चलो ना, सज धज के चलो। किसी की बारात में, शादी में अगर जाना होता है, एक तो बोलो जो है जैसी हालत में, बस चल चल अभी बैठ गाड़ी में और चलो। होता है ऐसे ही, जा पाओगे कि घर के गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, पसीना आ रखा है, बाल भी कंघी नहीं कर रखी, और आपको कोई बोले चलो चलो शादी में, बस जैसे हो ना बैठ जाओ अभी। तो बाबा भी लास्ट में यही करेगा कि चलो बस अब हो गया, तुम्हारा टाइम दिया था तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा तैयार होने के लिए, सजने के लिए, नहीं सजे, ठीक है चलो अब। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके अपने आसपास शेयर कीजिए, अपने पुरुषार्थ में भी 4 चांद लगाएं और दूसरों के में भी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।